बारामतीमध्ये भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांची सभा सुरू आहे. थेट जाऊया. क्षेत्र में 8वां नंबर, दुग्ध उत्पादन में 6ठा नंबर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर 14वां नंबर. आपने विकास किया या नीचे गिराने का काम किया, ये तो जरा बताइए आप. मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परिवार की जो राजनीति करते हैं वो राज्य और देश का भला नहीं कर सकते. उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नजर में नहीं आता. मित्रों, यहां पर सेना बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हमारे युवा नेता देवेंद्र फडणवीस बने. इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट करी, 40 लाख करोड़ के एमओयू 4 दिन के अंदर कर महाराष्ट्र को पुनः वो 1 नंबर वाली स्थिति में ले जाने का काम देवेंद्र फडणवीस करने में लगे. मित्रों, मोदी जी ने जो 4,38,000 करोड़ दिया, इसमें 26,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए, 13,000 करोड़ गरीबों के आवास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए 19,000 करोड़, लोगों के शौचालय बनाने के लिए 20,000 करोड़, मेट्रो प्रकल्प के लिए 20,000 करोड़, अमृत योजना के लिए 8,000 करोड़ और रोड्स के लिए 23,000 करोड़ रुपया देने का काम किया. मैं इस क्षेत्र की थोड़ी बात कर लूं. मित्रों, इस क्षेत्र के अंदर पुणे मिरज लोडा रेल लाइन 5,000 करोड़ की लागत से लगेगी. पुणे से दौंड रेल का विद्युतीकरण करने का काम किया. दौंड से बारामती रेल मार्ग को इलेक्ट्रिसिटी कर 200 करोड़ का खर्च किया. बारामती परिसर के रास्ते चौड़े करने के लिए भारत सरकार ने 328 करोड़ दिया. सूक्ष्म स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की लोन देने का काम किया. राष्ट्रीय पेयजल योजना में बारामती लोकसभा अकेले बारामती लोकसभा के लिए 340 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया. एक गन्ना का क्षेत्र है. पवार साहब कृषि मंत्री थे, रॉ शुगर इंपोर्ट करते थे, रॉ शुगर, जिससे हमारे किसानों को गन्ना का रेट न मिल पाए. नरेंद्र मोदी सरकार ने रॉ शुगर पर ड्यूटी बढ़ाकर इंपोर्ट लगभग 0 कर दिया. 0. इथेनॉल का भाव कर रखा था 11 रुपया. नरेंद्र मोदी सरकार ने इथेनॉल का भाव 48 रुपया कर गन्ना किसानों को इथेनॉल के रेट मिले, इसके लिए आगे कर दिया. 11 इसी क्षेत्र के पश्चिम महाराष्ट्र में 11 लाख किसानों का 3700 करोड़ रुपया माफ हुआ. सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दिया. पुणे के अंदर IIIT बनाया. पुरंदर में हवाई अड्डे की निर्माण की योजना भी चर्चा में है. मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होते ही, शपथ होते ही सबसे पहला काम पुरंदर में हवाई अड्डा शुरू करने का हम कर देंगे. मित्रों, एक क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकविध काम किए. पिंपरी चिंचवड़ के पानी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33 करोड़ रुपया देने का काम किया. मित्रों, इंदू मिल के अंदर बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक का भूमि पूजन किया. नागपुर मुंबई समृद्धि कॉरिडोर बनाया. 24 जिले महाराष्ट्र के कॉरिडोर से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं. नेशनल रोडवेज फंड से 4,600 करोड़ रुपया दिया. एनसीपी के शासन में सिर्फ 400 करोड़ दिया था. हमने 4,600 करोड़ रुपया देने का काम किया. औरंगाबाद और नांदेड़ एयरपोर्ट 200 करोड़ की लागत से बनाए. सीडी एयरपोर्ट चालू हो चुका है. मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट चालू हो गया है. इसके लिए 18,000 करोड़ खर्च होने वाला है. नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है. नैना प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर एयरपोर्ट एरिया में शुरू होगा. वर्सोवा बांद्रा सी लिंक की लंबाई बढ़ाकर 8,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं. और मेक इन इंडिया के माध्यम से यहां पर नए इन्वेस्टमेंट लाने की शुरुआत की है. पवार साहब, हमने तो किसी ने
हिसाब मांगा नहीं था, मगर हमने आपको हिसाब दे दिया। आप मुझे बताइए, आपने इस बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पुणे के लिए आपने क्या किया है? मित्रों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मतदाता हो, हिसाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? सर मत करना। लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है, जनता माई बाप होती है, जनता को हिसाब मांगना चाहिए। मित्रों, हमारा भी पल पल और पाई पाई का हिसाब मांग लेना। हमारी ताई जीत कर आएगी, 5 साल के बाद एक एक पल क्या काम किया, एक एक पाई का क्या काम किया, इसका हिसाब बारामती की जनता को देगी। मैं गारंटी लेने आया हूं मित्रों। चुने हुए प्रतिनिधियों को हिसाब देना चाहिए। मगर मित्रों, ये सारी बातें तो ठीक है, विकास होता रहता है, विकास करना भी चाहिए और विकास के लिए हम आगे भी बढ़े हैं। परंतु मैं आपको एक बात कहने आया हूं, मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो इस देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। मौनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलती थी, उफ नहीं निकलती थी। मैं आज भी नहीं भूल सकता भाई हेमराज का सर काट कर जिस प्रकार से ले गए थे, फुटबॉल की तरह उसको उछालकर अपमानित किया था। मैं आज भी जब स्वप्न में भी आता है, मैं खड़ा हो जाता हूं। मित्रों, भारत के सैन्य की यह दशा कर रखी थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया, अपने 40 जवान मौत के घाट उतार दिए, शहीद हो गए। पूरे देश के अंदर गुस्सा था, निराशा थी, हताशा थी, क्रोध था, आक्रोश था कि अब क्या होगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उरी के वक्त, तो पाकिस्तान ने सीमा पर सेना लगा दी, टैंकें लगा दी, तोपें लगा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक ना हो पाए। मगर मोदी जी भी शिवाजी महाराज की विचारधारा के व्यक्ति है। मित्रों, शिवाजी महाराज जवानों की 13वें के दिन उनके घर में उनका श्राद्ध चल रहा था और मोदी जी ने एयरफोर्स को हुक्म दिया, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पर बम गिराकर आतंकवादियों के अड्डों के फुर्चे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देश भर के अंदर एक प्रकार की खुशी की लहर पहुंच, लोग पटाखे जलाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, जवानों के, शहीदों के चित्र पर मालाएं लगाने लगे। मगर 2 जगह देश में 2 जगह निराशा का आलम था। एक तो पाकिस्तान में था, छातियां पीट पीट कर रो रहे थे। रोने भी चाहिए, रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो बारामती वालों, रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए? और दूसरा, राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी 14 आंसुओं से रो रही थी। उनको लगा अपना सब कुछ लूट गया। वो साक्ष्य मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं। देश की सेना पर शंका करते हो, देश की एयरफोर्स पर शंका करते हो। मित्रों, ये देश की सेना किसी पार्टी की सेना नहीं है, भारत माता की सेना है, भारत की सेना है। इस पर किसी ने शंका नहीं की।